हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम स्वस्थ। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना हंसे पढ़ाई ही नहीं होगी, है ना। हंसते रहना चाहिए, एकदम खुश रहना चाहिए, तब जाके हमको पढ़ाई याद होती है। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत। लोधी वंश का उदय। वंश है लोधी वंश का उदय। क्या लोधी वंश ही पढ़ रहे थे। 1414 से 1526। 1414 से 1526। हाँ, 14 से 14 नहीं है यहाँ पे। क्या है? 1451 है। 51 है ना लोधी वंश। 1451 से 1526 है ना। ठीक है, लोधी वंश। अब इसमें क्या है, इसके बारे में मैंने पहले बता दी। 5 वंश थे, है ना, दिल्ली सल्तनत में। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इसको याद कर सकते वो भी बता देता हूँ। ये क्या होती है? ये क्या गुलाम है? ये क्या सबसे छोटा भी है ना? समझ में आ रही है? ये सबसे छोटा भी है और गुलाम भी है। क्या है? गुलाम भी है। गुलाम वंश, है ना। और खिलजी वंश। जब हमारे दिमाग में खुजली चलती है ना, कभी यहाँ पर कुछ परेशानी होती है, तो हम ये ऐसे करते हैं, यार क्या करूँ, हिंदी किसी के बारे में सोचना, ऐसे सोचे यार कैसे पढ़ी होगी, इस बारे से सोचते हैं ना। तो ये क्या हो गया? खिलजी होगी। क्या हो गया? खुजली चलती है जब। क्या हो गया? खिलजी होगी। ये क्या हो गया? तुगलक। क्यों? ये सबसे मतलब बड़ी कौन है? यही है ना। तो जब घर में सबसे बड़ा होता है वही ज़्यादा पंचायती करता है। ये सबसे बड़ा, जब जो सबसे घर में सबसे बड़ा होगा वही पंचायती करेगा, है ना। वो पंचायती करेगा, फिर वो इधर उधर भी उल्टी सल्टी भी बातें कर सकता है, सही भी निर्णय ले सकता है, गलत भी ले सकता है। तो ये मतलब तुगिया लगा, मतलब कि तुगलक पंथ। क्या है? तुगलक पंथ। यानी ये क्या है? सैयद है। क्या है? ये सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। ये जब तुगिया लगाता है, तुगिया का मतलब समझते हो, है ना। जब ये पंचायती करता है, ये मतलब कि किसी को भिड़ाता है, लड़ाता है, तो इसको मतलब कि सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। ये बोलता है कर 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 कर, तो मतलब उसको क्या, उसके बारे में किसी को भड़काना है ना। जैसे दो मित्र है, दूसरे मित्र को भड़काना, इसका काम ये है ना। अब इसका मित्र कौन से है? ये है। तो अब इन दोनों को लड़ाने के लिए ये क्या करेंगे? इसको बोलेगा कि ऐसा है, कि भी ये ऐसा है, ऐसा है। तब ये इसको बोलेगा, और फिर ये साथ वाला क्या करेगा? इसका सहयोग करेगा। क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? सैयद वंश। क्यों करेगा? क्योंकि ये बोलेंगे जा जा जा, लड़ाई करा, लड़ाई करा, ऐसा काम कर, ये अच्छी बात है, ये सहयोग करेगा। और ये क्या है? लोधी है। ये बेचारी सबसे छोटी है। क्या? लोधी है, गोदी में रहता है। सबसे छोटा होता है वो किस में रहता है? गोदी में रहता है। क्यों हो गया? लोधी वंश। हो गया याद? पाँच है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत। हाँ, ये दिल्ली सल्तनत अब कंप्लीट होगी 1206 से लेकर 1526, है ना। इनके बीच में 5 काल थे। कितने? 5 काल। सारे के सारे 5 काल मैंने कंप्लीट कर लिए पिछली क्लासों में। आप आराम से देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब जो हमारे सामने दिक्कत आती है, वो आती है सर क्या करें, कब नौकरी वगैरह में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि सर हम जब किसी भी फॉर्म लगाते हैं तो उसमें ये समस्या हो जाती है, ये हो जाती है, हम सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा कई बार होता है, बहुत बार, कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना। हर के साथ साथ में ऐसा होता है। और जब वो मतलब कि एग्ज़ाम को फॉर्म लगाते हैं, उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं, तो घर वाले भी खूब कहते हैं यार पढ़ भी रहा है मेरा बच्चा, है ना, मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि उस समय वो क्या करेगा, जब जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तो सारे दिन इधर उधर भागेगा, है ना, इधर उधर। इसका मतलब क्या है? अब इधर उधर भागेगा और फिर क्या करेगा? लाइब्रेरी के अंदर जाएगा और 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा तक वहाँ बैठे रहेगा। अब एग्ज़ाम कितने? 3 महीने पहले एग्ज़ाम, कितने? 3 महीने बाद में, है ना, महीने बाद में। और वो पहले भी मतलब कि 3 महीने बाद में एग्जाम है, और 3 महीने के अंदर वो इधर उधर भागेगा, है ना, कहीं उधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, नई नई बुकें लेकर आएगा, कोई कोर्स खरीदेगा। फिर उसके अंदर दिमाग के अंदर इतना भूसा घुस जाएगा, भूसा घुस जाएगा, जो पहले याद था ना वो भी नहीं याद रहेगा। क्योंकि कभी हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग यदि हमारा जो 20% काम कर रहा था, तो अब एक दिन उस टाइम एक टाइम उसमें 100% काम करेंगे ना, फिर वो काम नहीं कर पाएगा, वो हैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा। जिस प्रकार
हमारा मतलब कि भोजन करने की जो मतलब कि प्रक्रिया है वो मतलब कि आप मतलब कि 2 रोटी खाते हैं, कितने 2 रोटी, और एक दिन या आपने 4-5 दिन लगातार यदि कोई शादी में जाते हैं, है ना, कोई अच्छा भोजन वगैरह होता है शादी के अंदर, तो आप सोचते हैं हाँ मतलब कि फुल डाइट कर लेते हैं ना, उसके बाद मतलब कि फुल डाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्या होगा, वापस आएगा, उल्टी होगी, यही होगा ना, दूसरा कोई चारा नहीं। इसी प्रकार ये होते हैं, अब जल्द मतलब कि ज़्यादा याद करेंगे तो वो ऊपर से चले जाएंगे, कहाँ से, ऊपर चले जाएंगे, याद नहीं होंगे, फिर आप एग्जाम देंगे। और खास करके ये बात है, ये लड़कियों की खास बात है ना, ये आप गुस्से मत होना। अब इसमें क्या होता है, ये अपने इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप पे ये पहले लिख देती है कि मेरा मोबाइल 3 महीने बंद रहेगा, क्या रहेगा, मोबाइल 3 महीने बंद रहेगा, कृपया आप सभी से निवेदन है कि मुझे कॉल ना करें। ये लड़के क्या बोलेगी, मोबाइल मेरा 3 महीने बंद रहेगा, क्या रहेगा, मेरा 3 महीने बंद रहेगा, कृपया करके मुझे कॉल ना करें, कृपया करके मुझे कॉल ना करें, है ना, ऐसे बोलेंगे। और फिर लड़का क्या करते हैं, जो अपना मोबाइल वगैरह है उससे पे के घर वाले छीन लेते हैं, ये कभी पर वो देते ही नहीं, मतलब मोबाइल वगैरह नहीं देते, वो अपने पास रख लेते हैं, फिर भी कई बात देते हैं, वो भी बोल देते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी बनने वाली है, क्या कहेंगे, मेरी ज़िंदगी बनने वाली है, मतलब ऐसी होती है, ज़िंदगी बनने वाली है, बनने वाली है, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं, बनने वाली है, इसलिए मैं मोबाइल अटेंड नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, मतलब अपनी जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए मतलब हर तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर कमी ये है, हम केवल 3 महीने पहले ही ये प्रयास करते हैं, उससे पहले कभी प्रयास नहीं करते। जब हमारा एग्जाम नज़दीक आते हैं तब हमें प्रयास करते हैं। तो क्या आपको लगता है 3 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? सिलेक्शन कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, सिलेक्शन कोई छोटी बात नहीं है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है सिलेक्शन होना, सब बहुत बड़ी बात है, इसमें सब बहुत सारा ज्ञान चाहिए। क्या आपको लगता है जो मतलब कि प्रकांड विद्वान में जो मतलब कि जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है उसी प्रकार वो ज्ञान आप 3 महीने में हासिल कर लेंगे, ये संभव है? आप 3 महीने हासिल कर सकते हैं? कतई भी नहीं है, ये असंभव है ना, ये आप नहीं कर सकते ज्ञान हासिल, फिर आप असफल होंगे, क्या होंगे, असफल होंगे। फिर घर वाले कहेंगे कि यार मेरा बच्ची तो खूब पढ़ती थी, वो तो 20-20 घंटा पढ़ती थी, अब सोती कहाँ थी, 4 घंटे में वो नींद लेती थी और 20 घंटा पढ़ती थी, और मेरा लड़का वो 15 घंटा पढ़ता था, 15 घंटा, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करे, 15 घंटे लगातार पढ़ता था फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करे, किस्मत में लिखा नहीं था। पर लेकिन ये नहीं सोचते इतने, इनसे पहले ये क्या करा था, मजा करा था, है ना, कुछ भी नहीं करा था। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जो जिस प्रक्रिया में आप स्थित हैं, है ना, जिस प्रक्रिया में आप मौजूद हैं वहीं से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। जिस स्थिति में आप वहाँ पर अब कभी खड़े हैं, जिस स्थिति में आप क्लास देख रहे हैं, लगातार क्लास देखने की आवश्यकता है ना, अपने सिलेक्शन के लिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ केवल सिलेक्शन के लिए चिंता की बात नहीं है, अपने जो मतलब कि भविष्य का भी निर्माण करना, भविष्य का निर्माण ये है कि मालिक के रूप में बनना है ना, एक भगवान के रूप में बनना है, इसके रूप में भगवान का मालिक बनना है, मतलब कि एक भगवान का रूप रखेंगे तो आप नौकरी मिल जाएगी भगवान, है ना, क्यों मिलेगी, क्योंकि आप नौकरी में जब नौकरी लेवल में जाएंगे, सरकारी पद पर चले जाएंगे तो मतलब कि एक अच्छा काम करेंगे ना, अपने देश के हित में काम करेंगे, है ना, देश के मतलब कि विकास के क्षेत्र में काम करेंगे, तो ये एक अपने भगवान का रूप का, क्या भगवान के रूप में आपके जो दिलों के अंदर पहले से ये भावना भर जाएगी ना, फिर आप अच्छी तरीके से काम करेगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, है ना। इस प्रकार हमारे सोच है वो लंबी होनी चाहिए, सोच लंबी होनी चाहिए। ज़िंदगी चाहे कितनी भी छोटी हो, है ना, ज़िंदगी चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन ज़िंदगी के अंदर जीने की मतलब कि वो आवश्यकता होती हैं, जीने का तरीका होना चाहिए, वो जीने का जो तरीका वो लंबा होना चाहिए, वो महान होना चाहिए, ज़िंदगी चाहे छोटी कितनी भी हो, है ना, ये बात होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, वो सिलेक्शन वाले किस प्रकार सिलेक्शन है, तो आपको लंबे टाइम तक मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। हम देखते हैं लोधी वंश, है ना, बहलोद लोधी, इसने लंबे टाइम तक मतलब कि संघर्ष किया था, है ना, मेहनत की लंबे टाइम पे, कितने वर्ष, 38 वर्ष तक। और मैंने बताया था फिरोज तुगलक एकमात्र था 37 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद में बहलोद लोधी था जिसने 38 वर्ष तक शासन किया था। आज तक मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई भी शासक नहीं हुआ था जिसने 38 वर्ष तक शासन किया था, बहलोद लोधी। लेकिन वो भाग्य देखिए, ये भी 1451 में बना था, वो भी 1351 में बना था, वही टाइम पीरियड, है ना, वो जन्म तिथि जो भी समझे वही टाइम पीरियड था 1451 से 15
नहीं सॉरी 1488 है ना। ये बहलोल लोदी, मेरी बात को समझ रहे हैं? बहलोल लोदी। अब इसका काम, जब ये शासक बना था इसके सामने संघर्ष भी था। क्यों संघर्ष? क्योंकि जो तुगलक वंश था है ना, सॉरी सैयद वंश है ना, सैयद वंश के अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह है ना, उसको इसकी हत्या करके इसने बना था। कौन था अंतिम शासक? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह की हत्या करके बना, करके शासक बना। ठीक है, अलाउद्दीन की हत्या करके, अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करके शासक बना था है ना। इसलिए इसके सबसे सामने बड़ी चुनौती ये भी थी कि ना किस पर संघर्ष का रास्ता चुनना है ना, किस पर जनता पर विश्वास हासिल करना है, किस प्रकार जो अमीर वगैरह है उनका भी विश्वास जीतना है। ये सारी इनके सामने परेशानी थी। लेकिन ये सुल्तान कूटनीति में था। क्या था? कूटनीति के और लंबी सोच वाला है ना, बुद्धिमान है ना, इस प्रकार के व्यक्ति थे। इसके अंदर वह गुण थे जिसके माध्यम से उन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया था। यदि किसी को राजा बनना है ना, यदि किसी को राजा बनना है, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है? ये सरकारी पद हो सकते हैं ना, सरकारी पद होते हैं, उसमें लंबे टाइम तक एक जगह रहना है, या फिर आपने आपको एक उस सुदृढ़ रूप में करना, तो उस सरकारी पद पर रहते हुए जनता के प्रिय होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जनता के प्रिय। आपको लगता है कि हमारा सरकारी पद मिलने के बाद में है ना, नौकरी मिलने के बाद हमें हटाने वाला कोई नहीं है ना, ये सोचते हैं। लेकिन ये कतई ऐसा नहीं है। आप हटा तो नहीं सकते है ना, हटा तो नहीं सकते, लेकिन जो अंदरूनी वाली भावना है वो हटा सकती है ना, अंदरूनी वो भावना वो आपको हटा सकती है। अलाउद्दीन आलम शाह ने इसकी हत्या करके यह शासक बना था। आगे देखिए, इसके सामने चुनौतियां। क्या? इसके सामने चुनौतियां, सामने चुनौतियां। चुनौतियां क्या थी? क्या थी? चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां देखते हैं। मिटाने से क्या होगा? इनसे मिटाते। इसके सामने चुनौतियां, इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी है ना, हत्या करके शासक बना था, करके शासक बना था है ना, इसकी हत्या करके शासक बना था। अमीरों का विश्वास जीतना, अमीरों का क्या जीतना? विश्वास जीतना। ये भी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी है ना, अमीरों का किस प्रकार विश्वास जीता जाए है ना, अमीरों के जो भावना को समझा जाए। और जनता थी है ना, जनता का प्रिय होना है ना, जनता पर विश्वास हासिल करना, जनता पर विश्वास हासिल करना। इस प्रकार की इन्होंने के सामने क्या था? चुनौतियां थी। ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी थी, जनता के प्रति विश्वास हासिल करना है ना। फिर हम आगे देखते हैं, जब ये शासक बना था, क्या बना था? शासक बना था, सुल्तान बना था। क्या? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी जब सुल्तान बना था, जब सुल्तान, ये जुल्तान नहीं है, सुल्तान है, ठीक है, सुल्तान बना, तब उन्होंने शांतिमय का रास्ता चुना। कौन सा रास्ता? शांतिमय का रास्ता चुना। इन्होंने क्या किया था? जब ये राजा बन गए थे ना, सुल्तान बन गए थे, इन्होंने कहा भाई हमको तो कोई मतलब किसी भी प्रकार का नहीं, इसका कोई हमें कोई इस प्रकार कोई घमंड नहीं है कि हम राजा हैं, ऐसा है, हम जो भी निर्णय लेंगे हम अमीरों के साथ में बैठ के लेंगे। जब ये भावना किसी के दिमाग मतलब कि सामने आती है ना कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो अमीरों के साथ में बैठ कर लेंगे। यदि जैसे आपसे कोई बड़ा है ना, आपसे कोई बड़ा है, यदि वो बोल दे कि मैं हम कोई भी काम करेंगे, आप जो छोटे वाले होते हैं उनके आपके साथ में रहकर काम करेंगे, तो क्या छोटे वाले की भावना न उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा या फिर खुशी उत्पन्न होगी, उत्साही उत्पन्न होगी, उत्साही उत्पन्न होगी है ना, वो उनको चाहने लगेंगे। आज तक मतलब बहुत कम राजा हुए जिन्होंने ये बात कही थी
कि हम कोई भी निर्णय लेंगे आपकी सहमति से लेंगे और आपके साथ में बैठ कर लेंगे। मेरा पद ऊपर नहीं बैठेगा, मेरा पद ऊपर नहीं होगा, यानी कि आपके साथ में बीच में होगा। तो इनका पद किस प्रकार था, ये जब कोई भी निर्णय लेते थे, किसी प्रकार की सभाएं करते थे ना, इनके चारों में जो मतलब आस पास के बैठते थे, अमीर वगैरह बैठते थे और ये बीच में बैठते थे। जैसे अभी कभी सरपंच के मतलब सरपंच आता है ना, गांव में ऐसा होता है, सरपंच वगैरह आते हैं तो वो बीच में बैठते हैं, उसके चारों में बैठते हैं, मतलब बातचीत सुनते हैं ना, बातें सुनते हैं। इस प्रकार राजा यहाँ पर बीच में बैठता था और उनके चारों ओर अमीर बैठते थे। क्या बैठते थे, अमीर बैठते थे और ये बातें कहते थे और अमीर सारे सुनते थे। और अमीर आपने क्या सहमति देते थे, हाँ राजा जी ये बात सही है, ये बात गलत है, उसके अनुसार ये काम करते थे। इसीलिए लंबे टाइम तक शासन किया था, है ना। इसी कारण ये लंबे टाइम तक शासन किया था। यदि आपको समाज के क्षेत्र में एक मजबूती के रूप में उभरना है ना, यदि आपको समाज के क्षेत्र में एक अच्छा व्यक्ति के रूप में उभरना है तो लोगों के साथ में रहना सीखना पड़ेगा, लोगों के दिलों के अंदर जीना सीखना पड़ेगा, वरना उससे दूरी तो बनाए का हर व्यक्ति भी रखते हैं, कोई परेशानी मतलब कि हर व्यक्ति रखते ही है, इनमें कोई डाउट नहीं होता है। इन्होंने इस प्रकार अपनी जो पर्सनल या कह सकते हैं जो विश्वास होता है ना, जो आपने जो नियम वगैरह होते हैं उस पर इन्होंने काम किया था। मतलब कि अमीरों के पास में बैठकर, अमीर भी उनसे खुश थे और अमीर भी यही चाहते थे कि हमारा राजा कौन होना चाहिए, बहलोल लोधी होना चाहिए। तो इसने टाइम तक लंबे समय तक शासन किया था। और जब युद्ध के बात आते हैं तो उन्होंने जौनपुर पर आक्रमण किया था। किस पर, जौनपुर पर, जौनपुर पर आक्रमण। किस पर, जौनपुर पर आक्रमण। और जौनपुर के राजा थे हुसैन शाह। कौन, हुसैन शाह। उनको पराजित किया। क्या क्या, पराजित किया। और पराजित करके अपना शासन स्थापित किया। क्या, अपना शासन सॉरी अपने बेटा था बरबक शाह, उनको सौंप दिया था। बरबक शाह के पुत्र, ले जाइए आप इसका मालिक है, हम कुछ नहीं है, इसका मालिक कौन है, आप है बरबक शाह, आप इसका जो शासन को संभालिए, आपका ये काम है इस शासन को संभालना और हम इसके बारे में किसी भी प्रकार की दखल नहीं देंगे। तो बरबक शाह है, उसने यहाँ पर शासन संभाल रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। बरबक शाह शासन संभाल रहे थे। क्या करते थे, शासन संभाल रहे थे, शासन संभाल रहे थे। ये हो गए जौनपुर शासन संभाल रहे थे। और फिर इन्होंने ग्वालियर पे भी मतलब आक्रमण किया था, आगे भी बढ़े थे, किस मतलब खूब प्रकार के आक्रमण भी किया था इधर उधर, है ना, आसपास के क्षेत्रों। इनका मतलब कि ज़्यादातर युद्ध इन्होंने नहीं किया था, बस जनता के प्रिय होते थे, जनता के अपने जो प्रशासन जितना था उसको भी मजबूत करना चाहते थे, दूसरों का हड़पना कम चाहते थे, अपना जो क्षेत्र था उनको ही मजबूत करना चाहते थे केवल। आगे देखते हैं। इनका इस प्रकार शासन था जौनपुर पर और बनारस पर भी था। किस पर, बनारस पर भी था और आक्रमण करते रहे। और फिर इनकी जो अंतिम समय है वो 1488 में, है ना, 89 में, कहता 89 में इनकी मृत्यु हुई। वही 89 में मृत्यु, क्या हुई, 89 में मृत्यु हुई थी। किसकी, बहलोल लोधी की। किसकी, बहलोल लोधी की। कराटे का क्लास चल रहा है ना, फिर है ना। फिर कौन आता है, सिकंदर लोधी। कौन आता है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। 1517 तक ये था सिकंदर लोधी का शासनकाल। और ये बहलोल लोधी था, इनने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था। किस पर, ग्वालियर, मैंने बताया था, ग्वालियर पर आक्रमण। और वहां के राजा को पराजित करके
80 लाख टंका लिया, क्या टंका वसूल किया, इस प्रकार इन्होंने। अब सिकंदर लोदी, अब इसके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी तो वो थी हिंदू महिला का आना, जो हिंदू महिला थी उसकी संतान होना। बहलोल लोदी की एक अन्य पत्नी थी, हिंदू महिला थी, उनकी ये संतान थे। कौन थे? सिकंदर लोदी। कौन थे? सिकंदर लोदी। मीटर आना चाहिए, है ना, ये मीटर आना चाहिए। बहलोल लोदी सही है, ये रहने दो। 1489 से 1570 तक। और इनका जो पहले नाम था, ये सिकंदर लोदी, इनकी उपाधि थी। सिकंदर क्या थी? उपाधि थी। और इनका जो नाम था वो था निजाम। कौन था? क्या था? सॉरी, निजाम कहाँ है, कर देते हैं। निजाम खान। जब ये निजाम खां शासक बना था, शासक बनने के बाद इन्होंने सिकंदर लोदी की उपाधि प्राप्त की थी। किसके? सिकंदर लोदी की उपाधि प्राप्त की थी। और सिकंदर लोदी की उपाधि प्राप्त करने के बाद में इनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भाई हिंदू महिला का ये संतान होना। चुनौतियाँ क्या थी? हिंदू महिला का संतान होना, चुनौतियाँ। हिंदू महिला का सुल्तान होना। किसका? हिंदू महिला का सुल्तान होना, सुल्तान। किसका? हिंदू महिला का सुल्तान होना। ये सबसे बड़ी इनके सामने चुनौती थी, क्योंकि ये जो मुस्लिम थे, ये इनको, जो अफगान मुस्लिम थे, ये इनको कभी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि ये हिंदू महिला का संतान है। तो अब जो हिंदुओं के प्रति अपना जो रूप बदलेगा, जो मुसलमानों के प्रति मतलब सुदृढ़ जाके नहीं काम करेगा, है ना, सुदृढ़ जाके नहीं काम करेगा, ये हिंदुओं के प्रति काम करेगा। इन्होंने ये स्वीकार नहीं करते थे। तो इन्होंने निजाम खान ने क्या? हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनी। किसकी? हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनी। किसने? असहिष्णुता की नीति अपनी। और इस नीति के माध्यम से इन्होंने हिंदुओं के प्रति रुख भी चंद किया था और अपने कट्टर मुसलमान होने को साबित किया। किसका? कट्टर मुसलमान, कट्टर अफगान मुसलमान, फिर इन्होंने जो काम किया वो अमीरों के हित में भी काम किया कि अमीरों के साथ कभी अन्याय नहीं किया था। तो ये इनको पता चल गया कि मैं हिंदू महिला का सुल्तान हूँ, मतलब कि संतान हूँ। यदि मैंने अमीरों के साथ कुछ दृढ़ मतलब कि दुर्व्यवहार किया, है ना, अत्याचार किया, तो ये हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारे एक होकर मेरे पर हटा भी सकते हैं या मार भी सकते हैं। इस तरह के इन्होंने अमीरों के हित में काम किया। किसके? अमीरों के हित में काम किया, अमीरों के हित में, अमीरों के हित में काम ऐसा भी नहीं जो अमीरों को मजबूत बना दे, नॉर्मल है ना, उनको साथ में लेके चलना। उसको किसी भी प्रकार का एक विशेष दायित्व नहीं दिया गया था, अपने साथ साथ काम करने के लिए बोला गया था। और उनको ऐसी हटाने की प्रक्रिया नहीं रखी थी और उनको कोई ऐसी कोई दंड की व्यवस्था नहीं कर रखी थी जिससे उनको नुकसान हो। इस प्रकार कोई सी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी थी। फिर ये जनता के भी प्रिय थे। क्या थे? जनता के प्रिय थे। जिस प्रकार बहलोल लोदी थी उसी प्रकार जनता के प्रिय भी थे। कहते जनता के प्रिय भी थे। इसीलिए इन्होंने जब खेती की, जो जनता खेती करते थे, जो किसान खेती करते थे, उनके लिए भूमि भाव निश्चित की। क्या कहते? भूमि निश्चित की। 30 इंच की भूमि को 30 इंच की भूमि, है ना, माप निर्धारित की। 30 इंच ऐसे लिखते हैं, माप निर्धारित की जनता के लिए और किसानों के लिए, किसानों के लिए माप निर्धारित की, है ना, किसानों के लिए भूमि माप निर्धारित की, भूमि माप निर्धारित की किसानों के लिए। इस प्रकार 30 इंच, इसका मतलब क्या होता है? 30 इंच। तो अपने पैर, है ना, उस पैर के माध्यम से बताया कि ये 30 इंच है, ये पैर हो गया
और ये 2 पैर हो गए। अब इस आगे पीछे होगा ना, इसको हम क्या कहेंगे फिर 30 इंच माना, क्या माना 30 इंच। तो सिकंदर की जो पैर थे है ना, पैर के अनुसार जो भूमि निर्धारित क्या कहती, पैर के अनुसार भूमि निर्धारित की थी, जिसे हम गजे सिकंदरी कहते हैं। क्या कहते हैं, गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी। सिकंदरी क्या कहते हैं, गजे सिकंदरी। क्या कहते हैं, गजे सिकंदरी। और फिर है ना भाई, तो कोई जो ग्रंथ ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे गुरुमुखी ग्रंथ है। क्या थे, ग्रंथ गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरुमुखी ग्रंथ, गुरुमुखी ग्रंथ भी लिखे थे। और फिर फरंग सिकंदर था, ये ना आयुर्वेदिक माने इसका जो फ्रांसीसी का आयुर्वेदिक का फ्रांसीसी में अनुवाद है ना, आयुर्वेदिक का फ्रांसीसी में अनुवाद, आयुर्वेदिक का फ्रांसीस में अनुवाद, फ्रांसीस में अनुवाद, अनुवाद फरंग ए सिकंदर शाह। क्या, सिकंदर शाह, फरंग ए सिकंदर शाह कहते, फरंग ए सिकंदर शाह। और इन्होंने एक और मतलब की रचना की थी, लज्जत ए सिकंदर शाही। किसकी, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही। या लज्जत ए सिकंदर शाही किसी की थी, लज्जत ए सिकंदर शाही। गुलरुखी क्या होगी, गुलरुखी, गुरुमुखी नहीं है, गुलरुखी है। क्या है, गुलरुखी, गुलरुखी, गुलरुखी क्या है, गुलरुखी ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, गुलरुखी ग्रंथ लिखा था। फरंग ए सिकंदर शाही है ना, आयुर्वेदिक का फ्रांसीसी में अनुवाद किया था। और लज्जत ए सिकंदरी की रचना की थी, जो गायन से मतलब कि गायन से संबंधित थी। लज्जत ए सिकंदरी किससे संबंधित थी, हो गया कभी बोले, लज्जत ए सिकंदर शाही, सिकंदर सही है, ठीक है, यहाँ पर सही लिखते हैं, सिकंदर सही। लज्जत, ये क्या था, गायन था, नहीं गायन, गायन के गायन से संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ। ये जो मतलब गायन होते हैं, कलाकार होते हैं, गायन होते हैं, कलाकार होते हैं, उनसे संबंधित था ये। और फिर इनके युद्ध, इन्होंने जौनपुर का शासक था बर्बक, किसने बनाया था, बहलोल लोदी ने। जौनपुर के शासक बहलोल लोदी, जौनपुर के शासक थे बहलोल लोदी। उनको इन्होंने पराजित किया था। इनको पराजित करके जौनपुर को अपने राज्य में मिला जाए। किसमें, अपने राज्य में मिलाया, अपने राज्य में मिलाया, राज्य में मिलाया। फिर इन्होंने बनारस के शासक को पराजित किया था, शासक हुसैन शाह को पराजित किया था। इसके बाद में इन्होंने हुसैन शाह को पराजित किया था। और फिर ये उनको पराजित करते हुए कहाँ चले गए थे, बंगाल। कहाँ चले गए थे, बंगाल की साइड चले गए थे, बंगाल की तरफ। अब वहां पर जाने की क्या आवश्यकता थी भाई इनको यहाँ पर पराजित किया, पीछे पीछे भागना। ये आगे आगे भाग रहे थे, इनके पीछे भागना। कहाँ आवश्यकता थी, ये किस प्रकार पीछे भागा था, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी इनके पीछे भागा था, बनारस के शासक के पीछे भागता कहाँ चला गया था, पश्चिम बंगाल की ओर चला गया। और सब वापस बिहार के होते हुए बिहार को
जो राज्य था वहाँ पर भी अधिकार किया था। किस पर? बिहार पर ही। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है, एक काम है दो काम हो जाएगी, जो हमारे एक टाइम में क्या हो जाएगा, दो काम हो जाएंगे। इनको पश्चिम बंगाल की ओर चले गए थे और वहाँ पर और भी युद्ध किए थे, और वापस आते समय बिहार पर भी आक्रमण किया था। बिहार पर आक्रमण। और एक जगह पड़ती है तिरहुत। कौन सी? तिरहुत। तिरहुत। तिरहुत पर भी आक्रमण और धन वगैरह लेना, तिरहुत पर भी आक्रमण। उन्होंने सोचा हाँ काम ठीक है, एक आक्रमण में दो ही काम एक साथ हो जाते हैं, तब तो यार ये ठीक है। अब हम उनको बनारस के शासक के पीछे पीछे भागे थे, हमारा ये काम हो गया, तिरहुत पर भी आक्रमण हो गया और बंगाल पर भी, बिहार पर भी आक्रमण हो गया, ये तो काम ठीक हो गया। जब ये वापस आ रहा था, इसके कुछ समय बाद में स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद में सिकंदर लोदी की भी मृत्यु हो गई थी। और जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी, अब आ गएगा इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन आएगा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब ऐसे इब्राहिम लोदी और इसके भाई के बारे में जलाल खान, जब उनके बारे में हम कल वर्णन करेंगे, है ना, कल इसके बारे में बात करेंगे, इब्राहिम लोदी के बारे में, इसके भाइयों के बारे में, किस प्रकार इनके बीच में लड़ाइयाँ थी, किस प्रकार लड़ रहे थे, किस प्रकार इब्राहिम लोदी ने एक अपना शासन किया था, खुद शासन किया था, उनको पराजित करके। जो ये काल पे चला गया था इनका भाई, और वहाँ पर इनको पराजित करके अपनी पूरी संपूर्ण दिल्ली को एक किया था। और दिल्ली को एक करने के बाद में ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था, क्योंकि ग्वालियर पर ये विजय प्राप्त की थी। और जो ये इब्राहिम सिकंदर लोदी था, ये ग्वालियर पर विजय नहीं कर पाया। किस पर? ग्वालियर पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। ग्वालियर पर विजय। कौन? सिकंदर लोदी। ग्वालियर पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। विजय नहीं प्राप्त कर पाया। विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और इब्राहिम लोदी है जो वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली थी ग्वालियर पर। जब इसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी, ये बोला कि अब सांगा को पराजित कर सकते हैं। भाई हमारे सामने ग्वालियर भी कुछ नहीं है कि सांगा कुछ भी है। ये मूर्ख आदमी सांगा के सामने गए, एक बार नहीं दो बार पराजित हुआ। और इतना भी नहीं, जो अपने इसका जो भाई भी था दौलत खान लोदी, वो बाबर को बुला के लेकर आ गया, इन पर अटैक करो, ले मजो, क्या करेगा? हाँ, ये तेरी स्थिति है। फिर मरना पड़ा बेचारा, क्या करना पड़ा। ये भी युद्ध के अंदर इसको भागना भी पड़ा, मरना भी पड़ा, हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। और फिर आगे जाके बाबर शाह, है ना, जो गुलाम वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और ये बात करेंगे हम कल, पानीपत के युद्ध के बारे में बात करेंगे। और ये जो पानीपत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको भी पानीपत के बारे में खुशी है ना, एक अपनी एक अलग जिज्ञासा है पढ़ने के बारे में। हाँ, मुझे पानीपत के बारे में बताना है, तीनों युद्ध के बारे में बताएंगे, तीनों युद्ध के बारे में बताएंगे। जो पानीपत के युद्ध में रुचि रखता है वो जरूर आने वाले क्लास अटेंड करे। थैंक यू।